ये चीज़ बता रहे थे कि सर अभी ऑलरेडी जो बच्चे अभी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे रेलवे का भी ऑलरेडी जो प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं वो सब तो आपका रीजनिंग आपका जीके जीएस और इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर ही रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी ये बता रहे थे कि सर यूपीएससी का किस तरह एग्जाम होता है, इसके बारे में बताना है। तो यूपीएससी का ऐसे 3 चरण में एग्जाम होता है। एक प्रीलिम्स होता है, फर्स्ट एग्जाम्स होता है उसको जिसको हम लोग आरंभिक एग्जाम्स कहते हैं, सेकंड में होता है मेंस होता है जिसको हम लोग मुख्य मतलब परीक्षा कहते हैं, और थर्ड में आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल इसमें अगर देखा जाए तो पेपर आपका 9 पेपर होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपका मेंस में जो है सबसे ज्यादा पेपर्स होता है, और आपका इंटरव्यू में 275 मतलब मार्क्स का होता है और 1750 होता है आपका मेंस में। तो टोटल जोड़ दिया जाए तो ऐसे 2025 मतलब अंक पूरा होता है। यूपीएससी में टोटल मार्क्स होता है 2025, जिसमें से 1750 आपका मेंस में होता है और आपका इंटरव्यू में 275 होता है। तो मैं सबसे पहले ये चीज बताऊंगा कि आप जो फर्स्ट वाला प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करते हो, इसे क्वालिफाई के लिए सेकंड पेपर आपका मेंस, यही सबसे जरूरत है, इसी का मतलब मेरिट्स बनता है। और आपका मतलब जो लास्ट में होता है आपका ये इंटरव्यू हो गया 275 मार्क्स का होता है। अब मैं सबसे पहले ये चीज बताऊंगा, ये जो 3 पेपर एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और एक आता है इंटरव्यू, यूपीएससी का 3 होता है। और इसमें जो पेपर आपको बताया फर्स्ट में प्रीलिम्स में है, इसमें आपका पेपर्स है बट कम क्वालिफाई के लिए होता है। उसके बाद मेंस में बहुत ज्यादा पेपर होता है उसमें आपका, उसके बाद आपके इंटरव्यू में। तो ये टोटल आपको जोड़ दिया जाए तो आपका 2000 मतलब 25 टोटल्स आपका मतलब ये आता है, अंक आता है इसमें यूपीएससी में। अब हम लोग सबसे पहले ये चीज जानेंगे कि कितना मतलब स्कोर से रैंक 1 में आता है, रैंक 2 में आता है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि रैंक 1 में आने के लिए अगर कम से कम देखिए इसके लिए हम सजाए हैं कि 1121 अगर आप मतलब स्कोर लाते हो तो यूपीएससी में नंबर 1 कैंडिडेट आईएएस में आते हो। और सेकंड रैंक अगर लाना है पूरा ऑल ओवर इंडिया में मतलब यूपीएससी में, तो कम से कम आपको मतलब लाना है कितना, 1080 लाना है। तो 1080 स्कोर करते हो तो इसके लिए आपका 2 रैंक मिल जाता है यूपीएससी में। और इसके बाद अगर 10 रैंक में जाना है तो कम से कम 1064 लाना होगा। और अगर 25 अंक में जाना है तो कम से कम 25 रैंक में जाना है तो 1055 लाना पड़ेगा। इस तरह का अंक बाय स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊं तो थोड़ा लंबा हो, मतलब एक लमसम करके बताएं, इस तरह का हिसाब से होता है। और दूसरी बात अगर देखा जाए जनरल में, उसके बाद ओबीसी में और एसटी और एससी में कितना से कितना मतलब रैंक हिसाब से दिया जाता है। तो देखिए जैसे आईएएस और आईपीएस का मैं बात बता रहा हूँ उसमें, जैसे आपका जनरल में कम से कम आप 100 रैंक ले आते हो तो कम से कम आईएएस आप बन जाते हैं। और आईपीएस में वही जनरल के लिए आपका 200 लाना पड़ेगा आपको रैंक, तब जाके होगा रैंक में अगर आते हो। और ओबीसी के लिए कम से कम 400 रैंक तक अगर आ जाते हो तो फिर आपका आईएएस हो जाता है, ओबीसी के लिए है। और वही अगर आईपीएस के लिए देखा जाए तो फिर उसमें 500 रैंक लाना पड़ेगा तब जाकर आईपीएस बनते हो। और वही अगर एससी में 450 लाते हो रैंक तो उसमें फिर आपको आईएएस बनते हो। किसके लिए ये आपका जो है एससी के लिए हो। और वही आईपीएस के लिए है तो उसमें लगभग 600 रैंक पे जाना पड़ता। तो